मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने और पूर्ववर्ती सरकार के 5 वर्षों की कार्य संस्कृति का झारखंड के विकास पर पड़ रहे दुष्प्रभाव के संदर्भ में राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह और वरिष्ठ राजनेता राधाकृष्ण किशोर का आज प्रेस वार्ता आयोजन किया गया, जहां अभय सिंह राजद अध्यक्ष का कहना है कि जिस प्रकार लोग कोरोना से जूझ रहे थे, वहीं वर्तमान सरकार ने दिखाने का काम किया कि एक तरफ लोग कोरोना से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार गए हुए मजदूरों को वापस लाने का काम किया है, जहां विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं की गई और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस प्रकार रघुवर दास की सरकार जब थी तो केंद्र सरकार के द्वारा मदद दी गई थी, वहीं वर्तमान सरकार को केंद्र सरकार के द्वारा कोई मदद नहीं मिल पा रही है, इसलिए कार्यशैली थोड़ी धीमी पड़ गई है। फिर से दोहरा दीजिए लाइन को, क्या कहना चाहते हैं? हमने कहा कि झारखंड के सभी जिला अध्यक्ष 24 जिला है, 24 जिला अध्यक्षों को निर्देश दिया जाता है कि 15 जनवरी तक संगठन का पूरा प्रारूप प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड कमेटी, जिला कमेटी, तमाम चीजों को प्रदेश कार्यालय में देने का काम करें, अन्यथा स्वतः अपने आप को निलंबित समझें। तो पहले इसकी बात बताएं, हम लोग को देना है करके पहली घोषणा है। सबसे बड़ी चीज है कि माने इतना साल हो गए, इसको कहने की आवश्यकता है। अगर इतने साल में आप नहीं किए हैं तो आप नहीं कीजिएगा। मतलब संगठन आधा अधूरा चला था भाई जी। ये तो पहले हम मांग ही हैं, प्रथम बार मांग ही हैं। तो प्रथम बार में इतना हार्ड डिसीजन क्यों ले रहे, ये जानना चाहते हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष का ये स्पष्ट निर्देश है कि संगठन को बूथ स्तर पर ले जाना है। राष्ट्रीय जनता दल का पहचान जो है, आने वाले दिन 2024 में हम लोग इतना धारदार बनाएं कि जिस तरह इस बार हम लोग सरकार में हैं, महागठबंधन की सरकार बनाए हैं और हम लोग अपने आप को उपेक्षित भी महसूस किए हैं। उपेक्षा हुई है हमारी जितनी जनाधार है, हम लोग 7 सीट पर लड़े और 7 सीट में 4 सीट बहुत कम अंतराल से हारे। 7 में 6 सीट पर हम लोग सेकंड पोजीशन पे हैं। अब ये बताइए, बतौर अध्यक्ष आपके पास क्या सूचना है? प्रखंड अध्यक्ष में ये सब बना हुआ है, ब्लॉक स्तर पर क्या जानकारी है? सब बना हुआ है, फिर भी देखिए आपके प्रश्न का वो क्लियर हो जाएगा। जब राज्य मुख्यालय से किसी भी राजनीतिक संगठन में जिला अध्यक्ष की नियुक्ति होती है या मनोनयन होता है, तो ये उसकी जिम्मेवारी बन जाती है कि बूथ स्तर से, पंचायत स्तर से, प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर के संगठन को वो बनाए। अध्यक्ष जी का यही कहना है, हमारी पार्टी की सोच यही है कि अभी तक अगर आपने नहीं बनाया है तो 15 तक बना ले। अगर नहीं बनाएंगे आप 15 तक तो फिर निलंबित तेजस्वी जी ने जो निर्देश दिया, उसके बाद पार्टी में ये गर्माहट आई, उसके बाद ये दिशा निर्देश जारी किया गया। राजस्थान की पार्टी है, स्टेट पार्टी है, नेता हमारे प्रदेश कमेटी का ऑलरेडी विस्तार हो चुका है। कौन कमेटी बची है? और तेजस्वी यादव जी हमारे नेता हैं, तो उनका जो दिशा पुरानी कमेटी को ही रिन्यूअल कर दिया। पहले इनका समाप्त हो जाना दो ना, फिर अपना पूछना सर। हाँ सर, तुम हो जाने दीजिए। तो मैं प्रारंभ करूँ। एक लाइन राशि राज्यों को वो देगी,
ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूं आप सबों के बीच हमारी पार्टी रख रही है। 2020-21 में केंद्रीय करों में झारखंड की हिस्सेदारी थी और ये कोई भीख नहीं चाहिए था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, ये संवैधानिक व्यवस्था के तहत ये प्रावधान किया गया है। 2020-21 में इस झारखंड राज्य को मिलना था 25,979 करोड़ रुपए। मिला कितना? अभी तक इस राज्य को मिला है 11,079 करोड़ रुपए, यानी कि 14,900 करोड़ रुपए। ये कोई मामूली राशि नहीं है मित्रों। मैं 2 दिनों से हमारी पार्टी देख रही है, राज्य का जो मुख्य प्रतिपक्ष है भारतीय जनता पार्टी की, 1 वर्षों में विकास नहीं हुआ। हम तो ये फिगर के माध्यम से उसे ये कहना चाहते हैं स्टेट भारतीय जनता पार्टी के लीडर से कि ये पैसा केंद्र सरकार, उनकी सरकार चल रही है, केंद्र सरकार से लेकर के झारखंड को दीजिए और तब हिसाब मांगे कि हेमंत सोरेन सरकार ने क्या काम किया। तो मैं बतला रहा था कि 14,900 जो स्टेट का शेयर है सेंट्रल टैक्सेस में, ये पैसा हमको अभी तक नहीं मिला। फिर केंद्रीय अनुदान की राशि की बात कर ले हम। केंद्रीय अनुदान में झारखंड को दिए जाने का लक्ष्य था 15,839 करोड़ रुपए और अभी तक इस राज्य को मिला कितना है? मात्र 7,000 करोड़ रुपए। यदि दोनों को मिला दीजिए आप, यानी कि 7,000 रुपए। जहां जिन हमारे मीडिया के मित्रों को फिर से पूछने की आवश्यकता तो पूछ लीजिए, हम लोग आपको फिर से बता देंगे। अब ये दोनों पैसा को जोड़ लें, केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी और केंद्रीय अनुदान की राशि, तो कुल राशि लगभग 23,000 करोड़ रुपए रह जाते हैं जो स्टेट को मिलना चाहिए था, अभी तक स्टेट को नहीं मिला है। और मैं फिर दोहरा रहा हूं कि संघीय ढांचा है, हम अपने से टैक्स लेते हैं, अपने स्टेट अपने पैरों पर भी टैक्स कलेक्ट करते हैं और भारत सरकार से भी हम टैक्स, हमको मिलना वो निर्धारित होता है। ये पैसा अगर भारत सरकार नहीं देगी, और ये प्रश्न मैं भारतीय जनता पार्टी के स्टेट लीडर के सामने रखना चाहता हूं कि ये पैसा जो हमको मिलना है शेयर के रूप में, अनुदान के रूप में, ये पैसा नहीं मिलेगा तो कोई नैतिक अधिकार है क्या उन्हें ये पूछने के लिए कि 1 साल में हेमंत सोरेन ने क्या किया है इस राज्य में? वो पीछे की क्या स्थिति रही है वो उस पर बड़ा निर्भर करता है। 5 वर्षों के कार्यकाल में 3,60,000 करोड़ का बजट बना था 2015 से लेकर 2019-20 तक। और ये फिगर के साथ राष्ट्रीय जनता दल अपने कितना का? मैं बता रहा हूं, पत्रकार मित्रों से बात कर रहा हूं, 3,60,000 करोड़ का योजना और गैर योजना। अब जरा राष्ट्रीय जनता दल भी हिसाब देना चाहेगी, इसीलिए कि हम डिपेंडेंट थे। पहले 5 वर्ष जो हुआ उस पर पूरा निर्भर करता है ये 1 वर्ष और हेमंत सोरेन का बचा हुआ शेष 4 वर्ष। सर सामने दिखाइएगा थोड़ा। 3,60,000 करोड़ रुपए का बजट बना था उनके रघुवर जी के कार्यकाल में। उपलब्धि क्या रही? 2014-15 से 2019-20 तक राज्य का सकल घरेलू उत्पाद मात्र 6.3%। ये बात विस्तार में इसलिए पार्टी हमारी रख रही है कि जरा वो भी आईने में अपना चेहरा जरूर देखें और तब फिर अगर कोई नैतिकता बचती हो तो बात करें कि क्या होना चाहिए। क्लियर है? 2014-15 से 19-20 तक सकल घरेलू उत्पाद इस राज्य का झारखंड का मात्र 6.3%। 2015 से 2019-20 तक करेंट प्राइस पर यानी कि प्रचलित मूल्य पर झारखंड का प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आय मात्र 80,000 रुपया, ये पर कैपिटा इनकम। और मैंने कहा जैसा कि पहले कि हमारे राजधानी के मीडिया मित्र जो है तो काफी कॉन्शियस है, ये ऐसा टच करने वाला विषय है जो राज्य की जनता को जानकारी मिलेगी आपके माध्यम से। 80,000 करोड़ रुपया, 80,000 रुपया प्रति वर्ष पर कैपिटा इनकम। और नेशनल एवरेज क्या है?
1,34,000 रुपया ये राष्ट्रीय औसत पर कैपिटा इनकम था। यानी कि नेशनल एवरेज से हम 54,000 रुपया कम है प्रति व्यक्ति इस राज्य में। क्लियर है या कोई दुविधा?